हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। पूछो। देखो, हमारे रिलेशन को इतना टाइम हो गया हम्म। और तुम एक रिलेशनशिप में भी हो। मैं हम्म। भले ही ना हूँ, लेकिन तुम तो हो ही, है ना? मतलब हम रिलेशनशिप में हैं, तुम नहीं हो से मतलब क्या? हम हैं, मैं हूँ तो तुम भी हो। नहीं, मैं तो हूँ, बट हर बार तुम बोलती हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरी केयर नहीं करते हो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं रिलेशनशिप में हूँ ही नहीं। मतलब मैं तो तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन तुम तो केयर करती हो मेरी, तुम तो प्यार करती हो, मतलब तुम तो रिलेशन में हो ही ना। हाँ, फिर आगे? हाँ, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम इतने साल से एक रिलेशनशिप में हो, हम्म। लॉयल्टी का तो पता नहीं, शायद निभाई होगी तुमने, कह हम्म। नहीं सकते। अब जो भी है हम्म। तुम्हारे और भगवान जी के बीच में, और कोई अगर थर्ड पर्सन आया उसके बीच में है, हम्म। लेकिन फिर भी मान लेता हूँ, चलो तुमने लॉयल्टी निभा दी 1-2%। हम्म। ठीक है, और रिलेशनशिप तो तुम निभा ही रही हो। हम्म। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अब ये देखो। मत कहना कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं या तुम्हें टाइम दूँ, ये सही, कुछ अलग यूनिक जो मेरे कानों ने कभी नहीं सुना हो। देखो, सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे को समझें। जैसे अगर आप मुझे कोई नहीं, वो तो बात बता रहे पॉसिबल हो। ही नहीं है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम आसमान हो, मैं ज़मीन हूँ। मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकता हूँ कभी। तुम ए नहीं बोलती हो, बी को बी नहीं बोलती हो, मैं तुम्हें कहाँ से समझूंगा? एक्चुअली मैं ऐसा जो कर, बोलता हूँ वो तुम नहीं समझ पाते, तुम जो बोलती हो वो समझ से बाहर है। जो मैं भी बोलूँगी वो भी तुम्हारी समझ से बाहर है, इसलिए अच्छा, इससे अच्छा मैं बोलूँ नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, बोल लो। नहीं नहीं यार, तुम्हारी समझ से बाहर है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, नहीं सॉरी। नहीं, फिर भी बोल लो। देखो, सिंपल सी बात है, जो मैं बोलता हूँ तुम समझना चाहती नहीं हो, लेकिन जो तुम अब बोलती हो जो वो मैं समझने बोलूँगी, लायक ही नहीं है। अच्छा सीरियसली आप जो मैं बोलूँगी वो तुम समझोगे? सीरियस? कोशिश करूंगा मैं, सीरियस होके। अगर समझने लायक हुआ तो। देखो, एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, बेटर कहाँ बनाने के देखूं? लिए, सुनो। या एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने, रिलेशनशिप, इट्स रिलेशनशिप। इट्स रिलेशनशिप, मुझे भी या पता है। नहीं, एक रिलेशनशिप को ऐसे अच्छा करेगी ना बनाने के लिए, ठीक। बेटर बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि जैसे हमारे कि बीच बिल्कुल नहीं है। हमारे बीच है, बट तुम पागलपंती दिखाते हो और कोई बात नहीं है। तुम मुझे समझो, यू मैं तुम्हें मीन मैं समझ। पागल हूँ? यस। मैंने कहा था पहले, मजाक मत करना वरना मैं बात नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, तुमसे बोलो सीरियस बोलो बात बोलो। इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम हर बात मजाक में ही ले जाते हो, इस नहीं वजह नहीं, से मैं तुमसे मैं कोई एकदम सीरियस हूँ, बोलो। देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम मुझे कोई बात बता रहे हो तो मैं सीरियसली मजाक में ना लेके उसे अच्छे से समझूं और तुम्हारी बात को समझूं, तुम्हें समझाऊं कि क्या सही है क्या गलत है, और तुम भी मेरी बात को समझो, फिर तुम मुझे समझाओ क्या सही है क्या गलत है। लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमारे बीच में थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि तेरी बंदी ऐसी है, या फिर तुम्हारे बारे में कि तेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, तो हमें एक दूसरे से पहले कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा काम किया है क्या, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम दूसरे की बात पर ट्रस्ट करना, उससे पहले नहीं। क्योंकि पहले तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में हम दोनों है, कोई तीसरा बंदा नहीं है। वाह। क्या और हुआ? बताओ। और जैसे कि हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होता है छोटी छोटी बात पर गुस्सा, रूठना मनाना, वो तो नॉर्मली मजाक में तो ठीक है। जब वो बातें सीरियस आ जाती है ना, तो रिश्ता थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। नींद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं मुझे लग तो ऐसे रहा था तुम्हें नींद आ रही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलो ना, बोलो क्या बोल रहे थे। तुम बोलो अब। नहीं नहीं, बोलो बोलो, नहीं, मैं मैं सुन नहीं रहा बोल हूँ, रही। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा नहीं, हूँ। तुम बताओ अब। अरे मैं बहुत ध्यान से नहीं, सुन रहा हूँ तुम तुम्हारी बताओ बात। कि रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। 2 मिनट और बोल लो ना, जबकि नहीं वो मतलब। नहीं, तुम सो रहे थे ना? नहीं नहीं तुम्हें झपकी आ रही थी? नहीं नहीं, नहीं। मैं नहीं बोल रही, तुम बोलो, अब मैं नहीं बोलूंगी अरे अब। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसलिए नहीं। अब जब हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं ना, पढ़ते तो हाँ, ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। तो हम जो चीज़ ध्यान से सुनते हैं और जो पढ़ते हैं या फिर कुछ भी करते हैं समझते हैं, तो हमें नींद आने लग जाती है, तो इसलिए तुम मुझे अब सुनाओ, मैं देख सुनूंगी। देखो, एक अच्छा रिलेशनशिप तुम तभी चला सकते हो जब तुम्हारी जेब में बहुत सारा पैसा हो। किसने कहा ऐसा? ये मेरे लॉजिक्स हैं। देखो, मैं हाँ। मानता हूँ मेरे लॉजिक देख, गलत है, लेकिन मैं अपने नहीं, लॉजिक नहीं तुम्हारा लॉजिक छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पैसे से सही दुनिया में मेरा चल, एक लॉजिक मिनट। ठीक है। पैसे से दुनिया चलती है, पैसे से ही सब कुछ होता है। वो जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि प्यार से ही ज़िंदगी जी लेंगे, प्यार से ही रह लेंगे, तो प्यार से कुछ नहीं होता। प्यार ज़रूरी है लाइफ में, ज़िंदगी में ज़रूरी है प्यार, पर पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। वो जो फालतू लोग होंगे वो कहेंगे कि मैं प्यार से तुम्हारे संग काट लूंगा ज़िंदगी, ये वो, यार कभी तो पैसे की इंपॉर्टेंस भी आएगी ना लाइफ में। जही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी किडनियों का ध्यान रखो। मतलब मतलब शादी जब होगी तो इतना खर्चा होगा, दोनों को एक एक किडनी तो बेचनी पड़ेगी ना। हेल्थी किडनी होगी तो पैसे अच्छे यार, मिलेंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम जब इतने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तब हम इतने लड़ते हैं, जब हम एक दूसरे को इतना समझते भी नहीं है, तो शादी करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब हम दूर होके एक दूसरे को समझ नहीं नहीं नहीं, पाते हैं, शादी का बहुत अच्छा रिलेशन चलेगा, पूछो शादी के क्यों? बाद और ही ज्यादा घटिया नहीं रिलेशनशिप चलेगा। चलेगा। अच्छा पूछो क्यों, मैं बता अच्छा, रहा तुम हूँ। बताओ अच्छा क्यों चलेगा, फिर मैं बताऊंगी घटिया क्यों चलेगा। हस्बैंड वाइफ वही होते हैं जो 24 घंटे लड़ें। बिना लड़े तो पता कैसे चलती है भाई इनकी न्यू मैरिड है या घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं? जब तक लड़ाई ना हो, पड़ोसी उसकी न्यूज़ ना बनाए कि आज पता है इनकी इतनी तेज चिल्लानी आवाज आ रही, इतनी तेज चिल्लानी आवाज आ रही, जब तक वो रिलेशन हेल्थी नहीं है। तो यार तुम शादी क्यों कर, हम न्यूज चैनल खोल लेते ना एक अच्छा था।
नहीं वो उसमें भी आजकल ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट चल रहा जाएगा। नहीं है ना। नहीं वो भी ज़्यादा अच्छे से चल जाएगा। शादी में भी कोई प्रॉफिट नहीं है। शादी में सिर्फ 2 दिन का प्रॉफिट है, एक रिसेप्शन में और एक शादी में। शादी में लोग आते गिफ्ट देते हैं, रिसेप्शन में लोग आते गिफ्ट देते हैं। न्यूज़ देखने से अच्छा है तुम लुक्कड़ पे बैठा हुआ कोई बुजुर्ग चाय पी रहा होगा ना, उसके बाद आधा घंटा बैठे हैं ना, तुम्हें सारी न्यूज़ मिल जाएगी। न्यूज़ में एक ही न्यूज़ को रिपीट कर करके दिखाया जाता है और कुछ हाँ नहीं। तो एक काम करते हैं ना, कोई नुक्कड़ पे चाय पी रहा हो उसके बगल में हम रोज जाके बैठ के लड़ेंगे। फिर तुम्हें कभी न्यूज़ सुननी हो तो तुम वहाँ पे चले जाना, किसी को भी न्यूज़ सुननी हो कि वो वहाँ पे चला जाएगा। हमारी न्यूज़ तो वैसे ही पहुँच जाएगी ना बिना शादी के। मैं तो हेल्थी रिलेशन के टिप्स नहीं मैं मांग भी रहा था। हेल्थी रिलेशनशिप के टिप्स ही बता रही हूँ। शादी करना वेस्ट ऑफ लाइफ मुझे लग रहा है अब। नहीं देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। रियलिटी बताऊँ। देखो शादी के बाद ना हम साथ में रहेंगे, छोटी मोटी लड़ाई होगी, क्यूट थी। उन लड़ाई को शादी के हम बाद उन लड़ाई को हम छोटी- कैसे एक मिनट, उन लड़ाई को हम शादी कैसे के- सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ शादी के ना। बाद छोटी मोटी क्यूट लड़ाई नहीं होती, वो बड़ी बड़ी मैं बता भयानक रहा वाली हूँ लड़ाई ना, होती मैं है। बता रहा हूँ ना कैसे सॉल्व करेंगे। तुम चुप तो रह लोगी, मैं बता तो रहा हूँ। देखो जैसे हम लोग तुमने बहुत लड़ाई की है, ठीक है ना, लेकिन हाँ एक चीज़ का तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा। तुम्हारी जब भी लड़ाई होगी तुम 2 ही जगह जाओगी, या तो बालकनी में आके जो झूला लगा होगा वहाँ पे आके बैठे आओगी गुस्से में, या फिर बेड पे मुंह उधर करके लेटे आओगी, ठीक है। और कहीं नहीं, ऐसे नहीं कहीं बाहर भाग गई, ऐसे नहीं। तब जैसे तुम बालकनी में गई मुंह फुला के झूले पे बैठी हुई हो, फिर मैं आऊँगा एकदम पैर तुम्हें देखूँगा, हाँ भाई झूले पे बैठी हुई हो मुंह फुला के एकदम गुब्बारे जैसा। फिर मैं तुम्हारे लिए मस्त सी गर्मा गर्म चाय तुम्हारी फेवरेट अदरक वदरक डाल के चाय के साथ बढ़िया सा बिस्किट या कुछ लेके आऊँगा। फिर बोलूँगा लो चाय पी लो, फिर तुम बोलोगे नहीं चाहिए मुझे चाय। बोलूँगा गुस्सा मेरे ऊपर है, चाय की तरफ थोड़ी है। फिर तुम बोले नहीं चाहिए, फिर मैं बोलूँगा अरे पी लो। हाँ फिर तुम जैसे ही चाय की तरफ देखोगी उसमें सॉरी लिखा होगा ऊपर झाग से, जो लिखते हैं ना, वो मैं लिखना सीख लूँगा। अभी तो नहीं आता मुझे वो सॉरी में आर या वाई थोड़ा डगमगाए तो तुम पढ़ लेना सॉरी, ठीक है। तो सॉरी लिखा होगा, फिर तुम बोलो, फिर तुम मेरी तरह स्माइल देख के बोलोगी कि इट्स ओके गलती मेरी भी थी, मेरी तरफ से भी सॉरी। नहीं मतलब गलती मेरी ना होने के बाद भी ये बोलो कि गलती मेरी थी। मतलब हर बार तो मैं ही लड़ूंगा ना, हर बार गलती तो मेरी होगी। नहीं तो तुमने पहले डिसाइड कर लिया कि हर बार गलती मेरी ही होनी है। अच्छा ठीक है, ठीक तुम बोलोगी इट्स ओके, बस सॉरी मत बोलना मेरी माँ। तो तुम ठीक है। जब तुम्हें पता है मुझे चाय पसंद नहीं है फिर भी साला तुम चाय तो पीती हो। तुमसे कब किसने कहा चाय पी? तुम्हें आज तक अभी तक ये नहीं पता चला कि मैं चाय पीती हूँ कि कॉफी जब भी पीती तुम हूँ? मुझसे मिलती हो चाय पीती हो भाई। वो तुम्हारा दिल रखने के लिए। मैं कॉफी पीता हूँ। तो यार तुम्हारे पैसे ज्यादा खर्च ना हो इस चक्कर में मैं चाय पीती हूँ because तुम्हारी यार चाय कॉफी से ज्यादा महंगी होती है। पहले चाय आती थी 5 रुपये नुक्कड़ पीते, अब साला 40 रुपये चॉकलेट चाय, मिल्क चाय, पता नहीं कौन कौन सी चाय बन गई है। 50 रुपये वाली चाय पीती हो साला, 20 रुपये मेरा कॉफी होगा, 50 रुपये तुम्हारी चाय। मेरे खुश करने के लिए, मेरे पैसे बचाने के लिए, कौन सा लॉजिक है? वैसे भी मैं अपनी चाय के पैसे अपने आप ही तो देती हूँ, तुमसे कौन सा मांगती हूँ। जिंदगी में एक बार पैसे दिए थे, वो भी दिए क्या थे, वो गूगल पे में कर रहा था, थे नहीं, तो वो दुकानदार बोला था नहीं सर कैश, तो कैश मेरे पे खुले नहीं इसलिए तुमने दिए थे। जो वो भी भी हो। रास्ते में याद करो, 1 हफ्ते बाद तुमने मुझसे निकलवाई लिए थे कि उमंग मैं ऑटो से आई हूँ, ये ऑटो वाले पे वो खुले पैसे नहीं है, वो गूगल पे में काम नहीं चल रहा, इसको 50 रुपये भेज देना। याद आया? वो भी तुमने जो भी निकलवा हो। लिए थे। जो भी हो, मैंने तो उस टाइम पे पैसे दिए थे ना। उस टाइम पे दिए थे ना, बाद में निकलवा भी तो लिए थे, पूरी बात ठीक है यार बोलो। लड़ो मत, मुझे पता है कि शादी के बाद हमारी ज्यादा लड़ाई होने वाली है वैसे ही। और मैंने क्योंकि शादी के बाद हर किसी की ज्यादा लड़ाई होती है। रोमांटिक तरीके से बताया, उसकी तो तुमने झज्जियाँ उड़ा दी 2 मिनट में। तो यार ये कौन सी बात हुई कि अगर मैं लड़ाई करूं गुस्सा हूं तो मैं बालकनी में या फिर बेड पे जाके सो जाऊं? तो कहाँ छत से कूद जाओगी? मैं कहीं पे भी जाऊं, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ मैं में कुछ भी इसलिए करूं। ये बोल रहा हूँ कि फिर मैं 2 ही जगह डायरेक्ट ढूंढने जाऊंगा तुम्हें। अब तुम कहीं पे जाके बैठे होगी तो मैं ढूंढता ही रहूंगा, फिर मेरा और दिमाग खराब होगा, फिर मैं आके भी सो जाऊंगा, उससे मैं बोलूंगा भाड़ वो में तुम्हारी जाओ। इच्छा है, वो तुम्हारी इच्छा है ना। कहाँ ऐसे थोड़ी ना, नहीं तो मैं पता ऐसे चला ही लड़ाई हुई करूंगी। तो हमने घर पे बैठी हुई, मैं अपने घर पे ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। ये भी तो लॉजिक है ना, वो ये बात मेरी है। इच्छा होगी मैं कहीं पे भी जब जाऊं। पार्क में तुम टहलने चली गई, मैं घर पे ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं पार्क में ढूंढ रहा हूँ, तुम घर पे आ गई, फिर मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढने में निकाल दे रहा हूँ कि गई कहाँ भाई ये। अब यार लड़ो मत और फालतू, उससे फोन तो तुम ऐसे ही नहीं उठाती हो। लड़ो मत तो। शादी का तो पता नहीं फोन उठाओगी ऐसे 24 कर दोगी। फोन ही नहीं रखूंगी मैं। हाँ ये बढ़िया, हाँ ये काम बढ़िया है, ना फोन रखोगी ना दोस्तों में कांटेक्ट में रहोगी, ना तुम्हें फोन भड़काएंगे ही वो। नहीं रखूंगी तुम्हारे लिए सिर्फ, बाकी तो सबके दोस्तों लिए के लिए फोन स्पेशल रखूंगी। फोन आएगा क्या? बाकी सबके लिए फोन रखूंगी मैं। ऐसा कौन सा फोन एक है फोन उसके? होगा जिसमें सबके नंबर होंगे सिवाय तुम्हारे। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर होगा ही ना, तुम्हें दूंगी नहीं ना मैं, वो मैं निकाल लूंगा तुम्हें ना। दूंगी नहीं वो मैं, निकाल नहीं लूंगा। मैं दूंगी नहीं। फोन ही ऐसी जगह पे रखूंगी तुम्हें दिखेगा ही नहीं कभी। इंसान हो क्या हो तुम? जो भी समझो। चलो यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो तुमसे बनना रहा, रहने दो। हाँ यार मुझसे तो कुछ भी बनना रहा, रहने दो। अरे मुँह क्यों फुला रही हो? तो यार मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, बोलो चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे कुछ लिखना है। क्या लिखना है अब? मैं लिखना चालू किया ना तो कुछ लिखूंगा। तुम लिखते ही रहते हो क्या पूरा दिन? हाँ यार ज़िंदगी में कुछ काम नहीं है, ज़िंदगी मुझे पटकती रहती है, मैं कुछ लिखता रहता हूँ। ज़िंदगी मुझे झंझोड़ती रहती है, मैं लिखता रहता हूँ। ठीक है लिख लो लिख लो,
कुछ मेरे बारे में भी लिख लिया करो हाँ कभी। तुम्हारे अच्छा बारे में लिखा है ना, क्या लिखा है? रोमांटिक है लेकिन इसको बर्बाद मत कर देना। बोलो। एक ना होल्ड दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। क्यों होल्ड क्यों दूँ तुम्हें मैं सोचूंगा ना। इसमें भी सोचोगे तुम? एक ना मोबाइल गिर रहा है। कहाँ पे चले गए? अरे फ़ोन गिर गया था। सुनो सुनो, सुनाओ। हाँ तुम्हारे बारे में लिखा था ना, तुम अपने बारे में पूछ रही थी। याद करने दो। हाँ, हज़ारों मुश्किलें थी मेरी ज़िंदगी में, हज़ारों मुश्किलें थी मेरी ज़िंदगी में, तुमने आके उनको कम किया है। खुश रहने की कोई वजह नहीं थी, तुमने आके वजह दी है, तुमने आके उस वजह को पूरा किया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं था यार तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। हाँ, लेकिन अब जो रियलिटी तुम्हारे लिए मेरे वर्ड निकलते हैं ना, वो भी सुन लो। हज़ारों मुश्किलें थी मेरी ज़िंदगी में आके, तुमने एक और बढ़ा दी है। वैसे ही ज़िंदगी नर्क थी, तुमने जहन्नुम बना दी है। ये ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा था आई थिंक। हाँ सही बात है यार, मैंने तुम्हारी जिंदगी चलो में बाय, जन्नत मैं बना- इसको नहीं, लिख लूँगा, तुम्हारी भूल जिंदगी जाऊँगा। में मैं इसको जन्नत लिख बना लूँ, दिया मैं ना। इसको लिख हाँ, लूँगा, ठीक भूल है जाऊँगा। ठीक है बाय ठीक बाय है बाय। ठीक है।